प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुख चाहता है और व्यक्ति नहीं, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखों को नहीं चाहता, लेकिन जो गड़बड़ होती है वो यहाँ आकर के होती है कि हम चाहते तो हैं, जो चीज हम चाहते हैं यदि हम उसके लिए प्रयास ना करें या उसके अनुसार हम अपने जीवन को उस तरफ कदम नहीं लेकर के जाते हैं, तो फिर हमें वो प्राप्त नहीं होता जो हम चाहते हैं। और जब उससे विपरीत जब हमें मिलता है तो फिर हमें क्या होता है, हमें दुख होता है। जीवन में कोई दुख नहीं चाहता। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जीवन में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? ज्यादातर जो इसका जवाब आता है वो लगभग यही आता है कि जीवन के अंदर दुख ज्यादा है। अनेक महापुरुष आए, यहाँ तक कि गुरु नानक जी ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसार, ये संसार तो दुखों का घर है। ऋषि दयानंद जी के सामने भी ये प्रश्न आया तो ऋषि दयानंद जी ने एक बात कही। अनेकों महापुरुष आए जिन्होंने संसार को दुख का कारण बताया। एक ऋषि दयानंद ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि देखो, वैसे तो जीवन के अंदर सुख ही ज्यादा है। यदि हम लिखते चले जाएं तो कहा कि जीवन के अंदर सुख ही ज्यादा है, लेकिन व्यक्ति को दुख की प्रतीति बहुत ज्यादा होती है। वो दुखों को बहुत बड़ा करके देखता है और सुखों को बहुत छोटा करके देखता है, तो इसलिए लगता है कि जीवन में दुख ज्यादा है और सुख कम है। हमारे जीवन में कोई खुशी आती है तो हम उस खुशी को कितने दिन सेलिब्रेट करते हैं? एक दिन खुश रहेंगे, दूसरे दिन उससे कम खुश रहेंगे, तीसरे दिन उससे कम खुश रहेंगे। सप्ताह बीतते बीतते हम उस खुशी को भूल जाते हैं, हम उस सुख का अनुभव करना छोड़ देते हैं। और यदि जीवन में दुख आ जाए तो दिनों की बात तो छोड़ो, हम महीनों महीनों तक उसको लेकर के बैठे रहते हैं। जीवन में हम रोते रहते हैं उसको लेकर के। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि वैसे तो जीवन में सुख ही ज्यादा है, लेकिन व्यक्ति दुख की प्रतीति उसे बहुत अधिक होती है। रामचंद्र देहलवी जी जो शास्त्रार्थ महारथी हुए, वो एक उदाहरण दिया करते थे। मैंने कहीं पढ़ा कि मान लीजिए हम 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और उस 100 किलोमीटर की यात्रा में बहुत अच्छी सड़क है, 80 किलोमीटर की हाईवे है, गाड़ी पे ब्रेक लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। और 20 किलोमीटर हमें किसी अप्रोच रोड से जाना पड़ जाए, किसी गांव में जाना पड़ जाए जिसकी सड़कें टूटी फूटी हैं, तो देखो जब हम अपने लक्ष्य पे पहुंचते हैं, हम अपने उस स्थान पर पहुंचते हैं, तो व्यक्ति किस चीज का गुणगान करता है? इतनी निकम्मी सरकार, रोड नहीं बनाए, कमर टूट गई, ये हो गया, वो हो गया। इस पूरे घटना में उस 100 किलोमीटर की यात्रा में सुख ज्यादा था या दुख ज्यादा था? सुख ही ज्यादा था। 80 किलोमीटर की यात्रा तो बहुत सुखद थी। 20 किलोमीटर की यात्रा में कष्ट उठाने पड़े, दुख उठाने पड़े, तो व्यक्ति ने किसका गुणगान किया? व्यक्ति ने उस 20 किलोमीटर की चर्चा की, 80 किलोमीटर की चर्चा नहीं की। यही हमारे जीवन में होता है। और प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे जीवन से बड़ा दुख किसी के जीवन में, किसी और के जीवन में नहीं है, मैं ही हूँ दुनिया में सबसे बड़ा दुखी। एक महिला का बेटा मर गया, एक माता जी का बेटा दुनिया छोड़ करके चला गया, रो रही है, परेशान है। किसी ने कहा कि देखो एक साधु आए हुए हैं और कहते हैं वो मरे हुओं को जीवित कर देते हैं। महात्मा बुद्ध जी उस समय उस स्थान पर आए हुए थे। वो महिला बड़ी आशा लेकर के महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंची और कहा, चाहे मेरे से कुछ भी ले लीजिए, बस मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन तुम्हें केवल एक काम करना है, तुम्हें ऐसे घर से एक लोटा दूध लेकर के आना है जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला ने जब इस उपाय को सुना तो सोचा ये तो बहुत आसान है, मेरा बेटा तो जीवित हो ही जाएगा। वो महिला जिस भी घर में जाती, दूध
तो प्रत्येक व्यक्ति के घर में होता है। दूध जब मिलता तो उससे पहले कहती आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना? कहा नहीं, हमारे घर में मृत्यु तो किसी ना किसी घर में कोई दादा नाना कोई ना कोई व्यक्ति तो मृत्यु का ग्रास बना ही है। वो कई दिनों तक भटकती रही, पूछती रही, घर घर जाती रही और अंत में महात्मा बुद्ध जी के पास आकर के कहती है मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया। मुझे लगता था दुनिया में मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दुनिया में मेरे से भी बहुत बड़े दुखी हैं, मेरे से भी ज्यादा लोगों के जीवन में दुख है। इसलिए ध्यान रखना, ये सुख और दुख तो जीवन में चलते रहते, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में सुख ही सुख रहे हो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में दुख ही दुख रहे हो। ये तो जीवन की चक्की चलती रहती है। इसलिए जयेंद्र जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी, जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे, जिंदगी में अपने भी पराए भी होंगे, जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे, जिंदगी में अपने भी पराए भी होंगे, जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे, जिंदगी है जब तलक तेरी इस दुनिया में, तेरी इस दुनिया में, जिंदगी है जब तलक तेरी इस दुनिया में, तेरी इस दुनिया में, अड़चनें आती रहेगी बाधा जीवन में, बाधा जीवन में,
में